हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ सऊदीया में फ़ैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का तरीका शेयर करेंगे। क्योंकि अक्सर मेरे भाई फ़ैमिली वीज़ा अप्लाई करते वक्त काफ़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ गूगल ओपन करेंगे और वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे visa.mofa.gov.sa और सर्च करेंगे। तो इसको हम क्लोज़ करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिटीज़न एंड रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर सिटीज़न अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ हम दो तरह लॉगिन कर सकते हैं, या तो अपना अबशर का आईडी यूज़ कर सकते हैं या नफाज एप्लीकेशन। अगर तो आपके मोबाइल में नफाज एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले नफाज एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसके बाद यहाँ अपना इकामा नंबर लिखेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको अपने मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा नफाज की तरफ से, उसे एक्सेप्ट करेंगे और ये दो दो डिजिट का जो पासवर्ड होगा उधर उसे भी एक्सेप्ट करेंगे और मोबाइल का पासवर्ड इंटर करेंगे। तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ आपने इस इंटरफेस में आपने फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने देखना है कि फर्स्ट जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से, मोफा की तरफ से इंटर की होगी, उसमें आप एडिट कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आपने एंट्री वीज़ा नंबर लिखना है। एंट्री वीज़ा नंबर आपको आपके पासपोर्ट पे जिस पेज पे वीज़ा स्टैम्प किया होता है वहाँ से आपको मिल जाएगा, वो इंटर करेंगे। एज को मेंशन करेंगे 717980 और अब एग्रीमेंट अप्रूवल का बॉक्स टिक करेंगे। उसके बाद वांटेड टू विजिट में जाके ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपने देखना है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है और कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सके इसे फिल करें, क्योंकि ये सेशन एक्सपायर हो जाता है और आपको दोबारा ये इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी पड़ेगी। तो नेशनैलिटी पे जाएंगे, जो भी नेशनैलिटी है आपकी, पाकिस्तान है तो फिल करें। अरबिक फर्स्ट नेम, तो पासपोर्ट पे जो आपका नाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सना है, जो जिसको आप बुला रहे हैं सना है, और अरबिक फैमिली नेम अशरफ है तो सना अशरफ अली। तो इस तरह नाम मेंशन करना है, फर्स्ट नेम और फैमिली नेम। तो अगर तो आप अपनी मिसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम लिखेंगे और उसके बाद जो पासपोर्ट में नाम दिया हुआ है वो अगर उनके हस्बैंड का है तो हस्बैंड का मेंशन कीजिए, अगर उनके फादर का है तो फादर का, जो नाम दिया हुआ है वही एग्जैक्टली वही मेंशन करना है। ये देखना है क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक होती हैं। तो वीज़ा ताशीर में जाके आपकी एम्बेसी में पाकिस्तान में जाके रिजेक्ट हो जाता है, नाम सेम नहीं होता। तो पासपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन इनपुट है वो ही कोशिश करनी है कि वही यहाँ फिल हो। उसके बाद बर्थ प्लेस होगा, तो बर्थ प्लेस में आपका जो भी सिटी है वो मेंशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है तो वो मेंशन कीजिए। बर्थडे मेंशन कीजिए। रिलीजन जो है इस्लाम वो मेंशन कीजिए। ऑक्यूपेशन में जिसे आप बुला रहे हैं अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब लिखेंगे, नहीं अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड फिल करेंगे। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है। रिलेशन अगर आप अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं या डॉटर है या मदर है वो मेंशन करेंगे, वाइफ सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद नीचे आएंगे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, तो विजिटर का पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप नॉर्मल, इशू डेट जो पासपोर्ट में मेंशन की हुई है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू प्लेस, तो इशू प्लेस भी पासपोर्ट में लिखा होता है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद वीज़ा इन्फॉर्मेशन में कमिंग प्लेस मीन पाकिस्तान में दो एम्बेसीज़ हैं जहाँ वीज़ा स्टम्प होता है, इस्लामाबाद है और कराची है।
तो अगर आपने इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद मेंशन कीजिए, और नंबर ऑफ़ एंट्री सिंगल या मल्टीपल, अगर तो सिंगल है तो सिंगल, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल सेलेक्ट कीजिए, और वीज़ा ड्यूरेशन 365 डेज़ 1 ईयर, और वीज़ा पीरियड 90 डेज़। उसके बाद जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वीज़ा आपका सबमिट हो जाएगा और उसका एक फॉर्म निकलेगा जो मैं आपको शेयर करता हूँ। इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो इस तरह एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। ये एप्लीकेशन आप अपनी कंपनी को या अपने कफ़ील को देंगे जो इसे चैम्बर करवा देगा। चैम्बर होने के बाद आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप अपना वीज़ा कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा इशू हुआ है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।